हेलो दोस्तों, हमारे चैनल मैथ्स वाले में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। हमने प्रीवियस लेक्चर में ग्राफ्स डिस्कस किए थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, साइन एक्स से लेकर कॉस एक्स के हमने ग्राफ्स डिस्कस किए थे और अदर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उसकी डिस्कस की थी। आज हम डिस्कस करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ग्राफ्स। ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का 5th लेक्चर है। हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चैप्टर 0 लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक डिस्कस करने वाले हैं। तो आप ये लेक्चर देखने से पहले हमारा प्रीवियस लेक्चर जरूर देखें, आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे। उसके बाद ये लेक्चर देखिए, फिर आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो आज हम देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो देखेंगे, सबसे पहला है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस a is greater than 0 from the graph of y is equal to f of x. Shift the graph of y is equal to f of x a units left along the x axis. इसको हम हॉरिजॉन्टल ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। तो हम देखेंगे इसमें जो भी कुछ कहा वो हम ग्राफ में देखेंगे, फिर आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो देखो, हमने इज इक्वल इधर ग्राफ ड्रॉ किया। सबसे पहले हमने y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, फिर उसके बाद y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस 1 का ग्राफ x प्लस a का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स मतलब हमने y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ किया, बराबर है। देखो फिर साइन एक्स का ग्राफ कैसा था, साइन 0 की वैल्यू 0 थी, फिर π/2 पे 1 हो जाता था, फिर पाई पे 0, फिर उसके बाद 3π/2 पे -1 और उसके बाद 2π पे 0। मैंने ये ग्राफ डिटेल में समझा है, उसका रेंज कैसी रहती है, डोमेन क्या रहता है, ये मैंने सब प्रीवियस लेक्चर में समझा है, आप वो ज़रूर देखिए। फिर उसके बाद देखो, ये इधर भी वैसे ही -π/2 पे -1 आ जाता है, -π पे 0 आ जाता है, 3π पे 1 आ जाता है, फिर 2π पे 0 आ जाता है। फिर देखो, हमको अगला ग्राफ निकालने का एफ ऑफ एक्स प्लस ए। तो हमने एफ ऑफ एक्स प्लस ए की जगह पे y इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स प्लस 1 लिया। ए यूनिट से लेफ्ट साइड पुश करने, लेफ्ट साइड शिफ्ट करने का है। तो ए यूनिट हमारा क्या है, 1 है, मतलब 1 यूनिट से हमको लेफ्ट साइड इसको शिफ्ट करने का है। देखो यही बताया वाला है इन्होंने, फ्रॉम द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, मतलब साइन एक्स के ग्राफ से 1 यूनिट लेफ्ट साइड पुश करने का है। ए यूनिट्स लेफ्ट अलॉन्ग द एक्स एक्सिस से शिफ्ट कर रहे हैं, इसलिए इसको हम हॉरिजॉन्टल ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। अगर वाई एक्सिस पे हमने शिफ्ट किया होता था, इसको हम वर्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन बोलते थे। तो देखेंगे हम, हमने क्या किया, एक्स प्लस 1 का ग्राफ कैसे बनाएंगे हम। देखो यहाँ से स्टार्ट किया -1, हमने लेफ्ट साइड में इधर -1 ये लिया, पॉइंट लिया और इससे इधर से स्टार्ट किया। हमारा ग्राफ 0 से ही स्टार्ट होगा, यहाँ पे 0 से स्टार्ट हुआ, उसके बाद इधर आएगा, π/2 से पहले इसकी वैल्यू 1 आ जाएंगी, फिर ऐसा ऐसा बन के ऐसा आएगा, मतलब सिर्फ 1 यूनिट पीछे आ जाएगा। समझ में आ गया इधर तक आपको, ये भी ऐसा ही 1 यूनिट पीछे आ जाएगा। फिर उसके बाद हम देखेंगे, ये इधर तक आप समझे, अगर नहीं समझा आप, मैंने यहाँ पे साइन एक्स प्लस 1 का ग्राफ ड्रॉ करके दिखाया, आप कॉस एक्स प्लस 1 का ग्राफ ड्रॉ करके देखिए। उसके बाद सेक एक्स प्लस 1 का सारे ग्राफ आप ड्रॉ करके देखिए। अगर कोई भी दिक्कत आए तो हम कमेंट करके बताइए, मैं आपको ग्राफ समझाऊंगा। उसके बाद हम देखेंगे, अब हम देखेंगे y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस ए का ग्राफ। हमने उधर देखा था एफ ऑफ एक्स प्लस ए का ग्राफ, तो ये देखेंगे a इज ग्रेटर देन 0 फ्रॉम द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। शिफ्ट द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स a यूनिट्स राइट अलॉन्ग द एक्स एक्सिस। ये हमको राइट साइड में शिफ्ट करने का है। वो एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस ए के केस में हमने उसको लेफ्ट साइड में शिफ्ट किया था, अब एफ ऑफ एक्स माइनस ए के केस में हम इसको राइट साइड में शिफ्ट करेंगे। समझ में आ गया। तो देखो अलॉन्ग एक्स एक्सिस ही करने का है, मतलब ये भी क्या है, हॉरिजॉन्टल ट्रांसफॉर्मेशन ही है। फिर देखो, हमने यहाँ पे एफ ऑफ एक्स y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की जगह पे कॉस एक्स लिया, बराबर है। कॉस एक्स का ग्राफ क्या ऐसा रहता है, कॉस 0 की वैल्यू 1 रहती है, उसके बाद कॉस π/2 की वैल्यू 0 हो जाती है, फिर पाई की वैल्यू -1 और 3π/2 की वैल्यू 0 और 2π में सिर्फ फिर एक बार 1 को जाता है। कॉस के ग्राफ में इधर की साइड और इधर की साइड सेम रहती है, बिकॉज कॉस ऑफ माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा रहता है, कॉस थीटा रहता है, लेकिन साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा रहता है। कॉस और सेक ऑफ माइनस थीटा भी सेक थीटा ही रहता है, इसलिए कॉस और सेक के इधर की और इधर की दोनों साइड क्या रहती है, सेम रहती है। इसलिए देखो, मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में ये बातें समझाई वाली है, आप वो लेक्चर ज़रूर देखिए। तो हम कॉस ऑफ एक्स का ग्राफ देखा, अब हम देखेंगे कॉस ऑफ एक्स माइनस 2 का ग्राफ, मतलब एक्स माइनस 2 मतलब एफ ऑफ एक्स माइनस ए, मतलब 2 यूनिट्स को हम इसको शिफ्ट करेंगे राइट साइड में, बराबर है। तो हमने राइट साइड में 2 यूनिट शिफ्ट किया, बराबर है यहाँ पे। तो हमने देखो यहाँ पे ये ग्राफ भी हमने 1 यूनिट से लेफ्ट साइड शिफ्ट किया, तो हमने 1 से, मतलब यहाँ से 0 से स्टार्ट किया था, बराबर है। तो ये भी ग्राफ हमारा इधर से 1 से स्टार्ट होगा, क्योंकि कॉस 0 यहाँ से स्टार्ट होता है, तो ये भी हम इधर से 1 से स्टार्ट करेंगे, फिर ये ऐसा आएगा, ऐसा ऐसा बढ़ेगा, मतलब ये ग्राफ भी सिर्फ 2 यूनिट से पीछे आएगा, जो कुछ मतलब 2 यूनिट से, ये कॉस एक्स का ग्राफ था ना, इसके 2 यूनिट से राइट साइड में चला जाएगा, 2 यूनिट राइट साइड, बराबर है। तो अब ये ग्राफ भी समझ गए आप,
जो ए यूनिट रहेगा उसको हम राइट, अगर माइनस रहा तो राइट साइड शिफ्ट करने का, अगर प्लस रहा तो लेफ्ट साइड शिफ्ट करने का। इधर तक आप समझ। वर्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन हम देखेंगे तो देखो हमने यहाँ पे लिया y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस ए, उधर लिया था एफ ऑफ एक्स प्लस ए, एफ ऑफ एक्स प्लस ए लिया था, और इधर हमने एफ ऑफ एक्स और प्लस ए अलग से लिया। ए इज ग्रेटर देन 0 फ्रॉम द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, शिफ्ट द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ए यूनिट्स अपवर्ड अलॉन्ग द y एक्सिस। देखो हमको ए यूनिट्स अपवर्ड इसको शिफ्ट करने का है, उधर हमने वाई एक्सिस पे शिफ्ट किया, एक्स एक्सिस पे शिफ्ट किया था हॉरिजॉन्टल ट्रांसफॉर्मेशन में। अब हम इसको वाई एक्सिस पे ट्रांसफॉर्म करेंगे, इसको हम वर्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। उसके बाद हम देखेंगे वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस ए इज ग्रेटर देन 0 फ्रॉम द ग्राफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, शिफ्ट द ग्राफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ए यूनिट्स डाउनवर्ड अलॉन्ग द वाई एक्सिस। देखो ये प्लस के केस में अपवर्ड शिफ्ट करने का और माइनस के केस में डाउनवर्ड शिफ्ट करने का है, बराबर है। उसके बाद हमने उधर भी दो केस डिस्कस किए थे, एक हमने लेफ्ट साइड में शिफ्ट करने की और एक हमने राइट साइड में शिफ्ट करने की केस डिस्कस की थी। अब हम देखेंगे इसका ग्राफ। तो देखो हमने यहाँ पे cos x का y इज इक्वल टू cos x, एफ ऑफ एक्स के जगह पे हमने cos x का ग्राफ डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने cos 0 की वैल्यू 1 रखी, 1 ही है। उसके बाद पाई बाय 2 की 0, पाई की -1, 3 पाई बाय 2 की 0 और 2 पाई की 1। इधर की और इधर की साइड सेम आती है क्योंकि cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा रहता है। तो हम देखेंगे y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस ए, मतलब cos x प्लस 1, मतलब इसको 1 यूनिट से अपवर्ड शिफ्ट करने का है। तो इधर 1 था, अब इधर हम ऊपर 1 यूनिट लेंगे तो इधर 2 आ जाएगा, बराबर है। तो हम ये 2 से ऐसा ग्राफ बनाएंगे। तो देखो ये इधर से इधर आता था, फिर ये 1 यूनिट अपवर्ड हो जाएगा, फिर इधर आएगा इसका ये दूसरा पॉइंट, फिर इसके बाद 3 पाई बाय 2 इधर आता था, फिर ये इधर आएगा, फिर ये ऐसा ग्राफ बनेगा, मतलब 1 यूनिट अपवर्ड चला जाएगा, बराबर है। आपको समझ में आ गया, ये इसको हम वर्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। ये देखो उसके बाद ये ग्राफ कैसा आएगा, cos ऑफ x माइनस 2 का ग्राफ, ये 2 यूनिट्स डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। जो हमारा ओरिजिनल ग्राफ है, ये हमारा ओरिजिनल ग्राफ है, इससे 1 यूनिट जर x प्लस 1 नहीं, मतलब 1 यूनिट अपवर्ड करने का, और अगर डाउनवर्ड मतलब माइनस होगा तो इससे 2 यूनिट डाउनवर्ड, मतलब ये 1 यूनिट और ये 1 यूनिट, मतलब इधर से हमारा ग्राफ स्टार्ट होगा, बराबर है। तो ये -1 से स्टार्ट हुआ, तो देखो ये ऐसा हमारा ग्राफ बनेगा। सेम ये ऐसा ही निकालने का, सिर्फ 2 यूनिट डाउनलोड करने का। समझ में आ गया। इसको हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन। आपको आप और प्रैक्टिस साइन ऑफ x प्लस 1 क्या है, इसे प्रैक्टिस करो आप। अगर नहीं आया तो कमेंट करके बताइए, मैं आपको ग्राफ समझाऊंगा। तो आगे देखेंगे साइन 2x का ग्राफ डिस्कस करेंगे। तो देखो साइन x का ग्राफ मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन पाई बाय 2 पे 1 हो जाता है, पाई पे 0 हो जाता है, 3 पाई बाय 2 पे -1 और 2 पाई पे 0। उसके बाद माइनस पाई बाय 2 पे -1, माइनस पाई पे 0, -3 पाई बाय 2 पे 1 और 2 पाई पे -2 पाई पे 0। तो हम देखेंगे साइन 2x। तो देखो साइन पाई बाय 2 पे 1 हो जाता है, बराबर है। क्या हो जाता है, साइन पाई बाय 2 पे 1 हो जाता है। तो अगर साइन 2x 2 और इंटू हमने x की जगह पे पाई बाय 4 रखा, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, इधर क्या बचेगा, साइन ऑफ पाई बाय 2। साइन ऑफ पाई बाय 2 की वैल्यू क्या रहती है, 1 रहती है। तो ये साइन 2x के ग्राफ में साइन ऑफ पाई बाय 4 पे 1 बन जाएगा, बराबर है। अगर हमने पाई बाय 2 वैल्यू करी तो 2 कैंसिल हो जाएंगे, और पाई साइन पाई की वैल्यू क्या रहती है, 0, मतलब साइन ऑफ पाई बाय 2 पे 0 बन जाएगा, बराबर है। उसके बाद साइन ऑफ 130 पाई पे ये क्या बन जाएगा, -1 बन जाएगा। कैसे, क्या देखो साइन हमारी साइन 135 मतलब क्या रहता है, 3 पाई बाय 4, बराबर है। 3 पाई बाय 4 की वैल्यू क्या रहती है, 135। तो 3 पाई बाय 4 मतलब देखो हमने 3 पाई बाय 4 लिया, तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, 3 पाई बाय 2। 3 पाई बाय 2 की वैल्यू क्या रहती है, -1, तो यहाँ पे इधर हो जाएगा। उसके बाद पाई पे वो 0 हो जाएगा। 2 पाई की वैल्यू क्या रहती है, 0। फिर इसके बाद ऐसा ही ये ग्राफ बनेगा, इधर ऐसा ही, मतलब आप वैल्यू रखेंगे, जो भी वैल्यू रहेंगी वो 40 बाई से कम आ जाएंगी, क्योंकि 2x यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, बराबर है ना, मतलब आधा हो जाएगा। जो वैल्यू हमारी आती थी पाई बाय 2 पे 1 आता था, तो ये पाई बाय 4 पे 1 आ जाएगा, बराबर है। पाई पे 0 आता था, पाई बाय 2 पे 0 आ जाएगा, पाई पे भी 0 ही आएगा, ऐसा रहता है। समझ में आ गया। ये हमारा 2x का ग्राफ, यही ट्रिक है, बस ऐसा यूज करने का। यहाँ पे वैसा भी हो जाएगा, माइनस पाई बाय 4 पे -1 हो जाएगा। ऐसा ही आप कैलकुलेट करके आराम से साइन 2x का ग्राफ निकाल सकते हो। वैसे हम साइन 3x अभी आसानी से निकाल सकते हैं। मैंने सिर्फ आपको ये समझा, इससे साथ आप साइन 2x, साइन 3x, साइन 4x, cos 2x, cos 3x, ऐसा कौन सा भी ग्राफ आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। इधर तक समझ गए। हमने आज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ में वर्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन, हॉरिजॉन्टल ट्रांसफॉर्मेशन डिस्कस किया, बहुत ही इंपॉर्टेंट थे IIT JEE के लिए। उसके बाद हमने मल्टीप्लिकेशन 2x 3x ऐसे ग्राफ कैसे निकालते हैं ये भी डिस्कस किया। ये इसकी PDF मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे दोस्तों, नए कंसेप्ट के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। तो थैंक यू दोस्तों, अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे।